जय माता सरस्वती की जय। 26 मई मंगलवार की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, हम आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने विद्यालय के छात्र ने विद्यालय का, अपने शहर का नाम राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। तो सभी आप बधाई के पात्र हैं। इसी तरह कामनाएं करते हैं हम विद्यालय का नाम, अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें, अपने देश का नाम रोशन करते रहें। तो प्रिय छात्रों, आज हम साखियां पढ़ने जा रहे हैं। मैंने शब्द में बताया था आपको कि साकार और निराकार परमात्मा के दो रूप हैं। साकार जिसका कोई आकार हो, बताया था आपको तुलसीदास जी श्री राम को मानते हैं, पूजते हैं, तो वो एक साकार रूप है। राम का एक रूप है, आकार है, तो वो साकार रूप है। और सूरदास जी जैसे कृष्ण को पूजते हैं, मीरा कृष्ण को पूजते हैं, एक रूप को पूजते हैं, वो एक आकार है कृष्ण का, तो उसको पूजते हैं, वो एक आकार है। इसी प्रकार जो कबीरदास जी हैं वो निराकार ब्रह्म को, निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं हो, वे कहते हैं भगवान हर जगह है, उसका कोई आकार नहीं है, एक रूप नहीं है। तो इन साखियों में वही वर्णन कबीरदास जी करते हुए कहते हैं। पहली साखी, कबीरदास जी निराकार ब्रह्म को मानने वाले हैं, ध्यान रखें। भक्ति कालीन कवि, खड़तल स्वभाव के साधु कबीरदास जी, उन्होंने पहली साखी में, साखी मतलब इसमें दोहा छंद है, 13 और 11 ये मात्राएं होती हैं इसमें, आपको कक्षा में समझा दी जाएंगी। दोहा छंद 13 11 पर यति होती इसमें। तो हमें इस प्रकार ये दोहा छंद है, गायन भी कर सकते हैं इसका। आपका अच्छा सुर है, आप जैसा भी है आप गायन का प्रयत्न कीजिए। जैसे मैं पहले साखी आपको बताता हूं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही कबीरा, अब उड़ी अनंत न जाही। अर्थात मानसरोवर, मानसरोवर झील तालाब है। प्रिय छात्रों, इसके बारे में भारत, चाइना और तिब्बत ये सीमा पर है। ऐसा माना जाता है कि इस मानसरोवर जो तालाब है इसमें भगवान शिव निवास करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं मानसरोवर, उस मानसरोवर का सुभर जल, स्वच्छ जल, हंसा केली कराही, उसमें हंस बड़े आनंद से घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं आनंद से। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, मुक्ता फल मुक्ता, उस यहाँ पर ये आपको समझना है। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं, भावार्थ उसका दूसरी तरफ निकलता है। अर्थ ये समझाया है कि मुक्ता फल हंस को कहा, और मुक्ता मोती, हंस को जब मोती मिल जाता है तो अब उड़ी अनंत न जाही, फिर उसे उड़ा नहीं जाता है। मानसरोवर के स्वच्छ जल में हंस विहार करते हैं, और उस हंस को जब मोती मिल जाता है तो फिर उसे उड़ा नहीं जाता है। और इसका भावार्थ क्या है, कबीरदास जी किधर इशारा कर रहे हैं। जो मानसरोवर है, कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य के पास भी मानसरोवर है, मन रूपी सरोवर है। उसमें सुभर जल, अपने जो स्वच्छ, उसको हमें स्वच्छ रखना चाहिए, उसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूषित नहीं करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। हंसा केली कराही, इसमें भी हंस विहार, जैसे मानसरोवर में हंस विहार करता है, तो मन रूपी सरोवर हमारे शरीर में भी, इसमें कबीरदास जी ने बताया कि आत्मा रूपी हंस है, वो विहार करता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, इसमें तो कहा कि हंस को मोती मिल जाना, और भावार्थ में क्या कहेंगे, जब उस आत्मा को परमात्मा मिल जाता है तो अब उड़ी अनंत न जाही, यानी फिर उसको संसार में आना जाना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष मिल जाता, उसे आनंद मिल जाता है, फिर उसका इस संसार में आने को मन नहीं करता। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढती मैं फिरूं, प्रेमी न मिलया कोई, प्रेमी से प्रेमी मिलई,
सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी को ढूंढता फिरता हूं या ढूंढती फिरती हूं। प्रेमी न मिले या कोई, लेकिन ऐसे कोई प्रेमी नहीं मिलता। जैसे शब्द में भी समझाया था आपको ये बात, प्रेमी से प्रेमी मिला ही सब विष अमृत होई। लेकिन जब प्रेमी से प्रेमी मिल जाता है तो सारा विष अमृत बन जाता है। विष मतलब जहर, सारा जहर भी फिर क्या होता है, अमृत बन जाता है। विष इसका अर्थ है जहर, तो ये सारा विष अमृत बन जाता है। हस्ती प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। अब इसका भावार्थ क्या है, भावार्थ इसका वही है कि जैसे शब्द में मैंने बताया ना उसमें कि इंसान है वो भगवान को कहाँ ढूंढता है, वो मंदिर में भी जाता है, मस्जिद में जाता है, कहीं पहाड़ों पर जाता है, तो ऐसे ढूंढता फिरता है। तो ऐसे ही जो आत्मा है वो परमात्मा को ढूंढती फिरती है। यानी या एक मनुष्य अपने सच्चे गुरु की तलाश में उसको ढूंढता फिरता है कि कहाँ मिले। तो कहते हैं ऐसे ढूंढने से प्रेमी न मिले या कोई, ऐसे ढूंढने से कोई भी उसे प्रेमी नहीं मिलता। कहते हैं प्रेमी से प्रेमी मिला, यानी आत्मा से परमात्मा मिल जाए, या एक ज्ञानी से कोई दूसरा ज्ञानी मिल जाए तो सब विष अमृत होई। सारा जितना विष है, जितनी भी बुराइयां हैं बताइए, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब विष के समान है मनुष्य के, ये सब फिर अमृत में बदल जाते हैं। उसकी मोह माया दूर हो जाती है, अंधकार, और वो भगवान की खोज में फिर उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है और परमानंद में उसे आनंद आने लग जाता है। तो ऐसे कहा प्रेमी को प्रेमी ढूंढता फिरता है, लेकिन प्रेमी ऐसे कोई प्रेमी नहीं मिलता। लेकिन प्रेमी से प्रेमी मिलने पर सारा जहर अमृत हो जाता है, अर्थात मनुष्य भगवान को ढूंढता फिरता है, ऐसे भगवान नहीं मिलता। सच्चे दिल से जब वो भगवान को ढूंढता है, भगवान से मिलने पर सारा जो जहर है वो अमृत हो जाता है। एक साधु को जब साधु भी मिल जाता है तो उनके ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है, दूर होने पर सारा विष अमृत हो जाता है। तीसरी साखी में बताया हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी कबीरा, भूकंदे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, अर्थात कबीर दास जी ने यहाँ इस जो साखी है इसमें ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है कि हमें ज्ञान की जो सवारी ना, हस्ती मतलब हाथी, ज्ञान इतना अर्जित करना चाहिए जैसे हाथी की सवारी बहुत अधिक ऊंची होती है, तो इस तरह हमें ज्ञान भी बहुत अधिक अर्जित करना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, और साधना का आसन बिछा लेना चाहिए उस पर। स्वान रूप संसार है, स्वान मतलब कुत्ता, ये संसार कुत्ते की तरह बताया कबीरदास जी ने। भूकन दे झक मारी, फिर इसको भूकने दो, अर्थात इसका भावार्थ क्या हुआ कि हमें कबीरदास जी ने कहा है इस संसार में वो अच्छा ज्ञान जो मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान है वो इतना अर्जित करना चाहिए। एक तप साधना, सिर्फ एक परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे, इतना ज्ञान अर्जित करना चाहिए। साधना का आसन बिछाकर हाथी की सवारी करनी चाहिए। क्यों कहा ऐसा? स्वान रूप संसार है, संसार को स्वान रूप क्यों बताया? क्योंकि संसार की जो है एक तरह भावना होती है, वो सब में कमियां निकालता है। कि जैसे कुत्ता कोई चौराहा है उस पर खड़ा है, कोई अच्छा इंसान आएगा उसको भी वो भौंकेगा, कोई चोर आएगा उसको भी भौंकेगा। उसका काम भौंकना है, वो ये नहीं देखेगा कोई अच्छा इंसान आ रहा है, कोई साधु आ रहा है या कोई चोर आ रहा है, उसका काम क्या भौंकना है। यदि उसके भौंकने से कोई डर जाएगा तो वापस चला जाएगा। लेकिन कबीरदास जी ने हाथी कहा, एक हाथी आए तो कुत्ता भले ही भौंकता रहे, हाथी उसकी तरफ कुछ भी नहीं, आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, वो अपनी मस्ती में चला जाएगा और कुत्ता भौंकता ही रह जाएगा, हाथी पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए कबीरदास जी ने संसार को तो स्वान रूप बताया है कि आप कितना भी अच्छा कर्म करोगे तो भी उसमें भी संसार कमियां निकालता रहेगा।
कोई कैसा भी कर्म करोगे उसमें तर्क वितर्क जरूर होते रहेंगे। तो कबीरदास जी ने कहा संसार की परवाह मत करिए, जैसे हाथी आता है और वो निकल जाता है, इसी प्रकार आप भी इतना ज्ञान अर्जित करिए हाथी की तरह। जैसे आप एक हाथी की सवारी करके जा रहे हैं, इतना ज्ञान अर्जित है तो फिर संसार भोंकता रहेगा। आप यदि सही हैं अपनी जगह पर तो आप संसार की परवाह मत करिए, आप इसको संसार को पार करते चले जाना। फिर ये संसार कुछ भी भोंकता रहे कहता रहे, इसकी परवाह हमें नहीं करनी चाहिए, अपनी जगह पर सही होना चाहिए बस। और इतना ज्ञान हमें होना चाहिए हमारे पास में, ज्ञान का महत्व। और जो चौथी साखी है, पखा पखी के कार नहीं सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजई सोई संत सुजान, कबीरा सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, तेरा मेरी, के कारण इस कारण सब जग रहा भुलान। ये जो मनुष्य है सब जग को भूल जाता है, सारा जग इसी में लीन रहता है कि ये मेरा है ये तेरा है। निरपक होई के हरि भजे, कबीरदास जी कहते निरपक जो निष्पक्ष होकर के ना तेरा ना मेरा, हरि भजई जो हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान वही सच्चा साधु है। जो ये नहीं कहता जैसे हिंदू कहते हैं हमारा राम है, वो कोई कहते हैं हमारा खुदा है, तो ये पक्ष विपक्ष हो गए। तो कबीरदास जी इस प्रकार की भावनाओं का तिरस्कार करते हैं। वे कहते हैं भगवान सबका एक ही है। तो पक्ष और विपक्ष के कारण संसार सब कुछ चीजें भूल जाता है। जो निष्पक्ष होके हरि को बसता है वही सच्चा संत है, सच्चा साधु है। तो इस प्रकार ये चार साखियां हुई। इन चारों में अभ्यास के प्रश्न भी आपके हैं। उन अभ्यास के प्रश्नों को आप कॉपी में करना। कॉपी में करते वक्त चार प्रश्न, चार साखी में से चार प्रश्न हैं। उनमें से पहला जो प्रश्न है वह है कि मनुष्य मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, यानी मन रूपी सरोवर से है। कवि कहते हैं कि परमात्मा हमारे मन में ही निवास करते हैं, हमें इस मन को दूषित नहीं होना चाहिए, इसमें बुरे विचार नहीं रखने चाहिए, सच्चे दिल से परमात्मा को सुमन करके उसे प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है दूसरी साखी में से इसमें कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, सच्चा प्रेमी कौन है, सच्चा प्रेमी की क्या क्या पहचान है कि सच्चा प्रेमी वही है जो मतलब निष्पक्ष होकर के, जब आत्मा सिर्फ एक परमात्मा का ही ध्यान करती है और वो उसे प्राप्त कर लेती है, तो सच्चे प्रेमी मिलने पर सारा जो विष है वो अमृत बन जाता है। जितनी बुराइयां हो अच्छाई में बदल जाती हैं। आत्मा को जब परमात्मा का अनुभव हो जाता है तो सारे मन के विकार दूर हो जाते हैं। या हमें कोई सच्चा गुरु मिल जाता है, सच्चा साधु मिल जाता है, तो भी हमारे मन के विकार दूर हो जाते हैं। तीसरा दोहा है, उसमें कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। हमें इस प्रकार का सच्चा ज्ञान अर्जित करना चाहिए, साधना रूपी ज्ञान, ताकि हम इस संसार की परवाह न कर सकें। संसार हमें नीचे गिराए तो भी नीचे न गिरे, इसकी परवाह न करते हुए अपने सही मार्ग को चुने और जो हमारा इष्ट है उसकी प्राप्ति करें। और जो चौथा है प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, जो निष्पक्ष होकर जो हरि को भजता है, तेरा मेरी नहीं करता, ये मेरा है ये तेरा है ऐसी भावना नहीं। परमात्मा सबका है, सब परमात्मा के हैं। जो ऐसी भावना रख के निष्पक्ष होकर के जो हरि को भजता है वही सच्चा संत कहलाता है। ये चार साखियों में से चार अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं। प्रिय छात्रों, जो आपको कॉपी में लिखने हैं, हम आशा करते हैं आपको ये साखियां समझ आई होंगी। फिर भी कोई आपकी शंका है तो निसंकोच आप अपने अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। चार प्रश्न ये आपको कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।